word, shall we pray? वचन सुनने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। A small prayer. छोटा सा प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, प्रेमी परमेश्वर, a loving God, प्रेमी परमेश्वर, once again we comes to you. फिर एक बार आपके पास में हम आते हैं। We come to you to hear your loving आपके वचन words. सुनने के लिए आपके पास में आते हैं प्रभु। So talk with us हमसे बात कीजिए with your beautiful words आपके सुंदर वचन से, and make us holy as तो हमें पवित्र बनाइए प्रभु। with your words. आपके वचन के द्वारा Please talk with us. हमसे बात कीजिए। I pray this prayer in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Verse 1. पहला वचन Let us read together. मिलकर हम पढ़ेंगे। Deliver me from my हे enemies, परमेश्वर मुझे God. मुझको Protect me शत्रुओं from से those बचा, who rise मुझे up ऊंचे against स्थान पर me. रखकर मेरे विरोधियों से बचा। King David, दावीद राजा, he has many enemies दावीद के पास बहुत सारे शत्रु है, because he killed many of. क्योंकि दावीद बहुत सारे लोगों को खत्म किया। Many of means lakh. लाखों लोगों को खत्म किया दावीद। If we count that countation means collection, we'll see that is lakhs. लाखों से ज्यादा है, यानी गिनती कर नहीं सकते, उतना बड़ा गिनती को हत्या किया, यानी खत्म किया। Because and he was when Saul was sending to him to fight with Palestine, he was going to fight. ఎప్పుడైతే సౌలు పంపించాడో ఆయన పోయేది. हाँ, जब कभी भी सौल दावीद को भेजता था तो सौल जाके युद्ध करता था। In every battle, हर एक युद्ध में, every time he was success. हर एक समय युद्ध में जीत के आते थे। He was never failed. कभी भी अने फेल नहीं हुआ, हरा नहीं है। So every man who have enemies, they have very fear. जिनके पास आने हर एक व्यक्ति के पास में शत्रु रहता है और डरते हैं शत्रुओं को। If I ask to you, do you have enemies? आपके पास शत्रु है? क्या आपके पास में कोई शत्रु है? Do you have? आपके पास है शत्रु? कोई शत्रु है? You will say we are in church, so they simply will say no, we have no enemies. अब हमारे पास में कोई शत्रु नहीं है करके बोलते हैं। Anyone? हमारे पास में कोई भी शत्रु नहीं है, ऐसे बोलते हैं हम। Do you have any enemies? आपके पास में कोई शत्रु है? आपको शत्रु है? किसको भी नहीं है शत्रु? Yes or no? किसको भी नहीं है शत्रु? है कि नहीं है? मेरे को बहुत सारा है। Everyone have enemies. सबके पास में शत्रु रहता है। Do you? If anyone say I have no enemies, that is lie. अगर आप लोग ऐसा बोलेंगे मेरे पास में सब लोग कोई शत्रु नहीं है, सब दोस्ती, ऐसा अगर बोल रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। If he have no enemies, then his enemy is himself. हाँ, अगर शत्रु नहीं है करके बोलते हैं, खुद का शरीर भी शत्रु है। Because this body never do what we think. हमारा शरीर, हम जैसे सोचते हैं ऐसे हमारा शरीर नहीं करते, इसलिए हमारा शत्रु भी हमारा शरीर भी हमारा शत्रु है। When we think I will do this, हमने सोचेंगे कि मैं ये करूंगा, I will buy one car in this month in the last 30. हाँ, इस महीना का 30 तारीख को मैं एक कार लेऊंगा करके बोलेंगे। And we promise with हमारे शरीर के साथ हम वाचा बांधेंगे, शपथ लेंगे कि इस महीने में कंपल्सरी मैं लेऊंगा ये चीज को। And that last 30 date 30 will go. वो 30 तारीख चले जाएगा And we go before a mirror. और आरसा के पास में जाएंगे And we will see. हमारा चेहरा को देखेंगे, हमारे शरीर को देखेंगे। And we will say, you man, you do not able to take a car.
आप कार ले नहीं सकता है, आप कुछ भी ले नहीं सकते करके हमारे वो आईना में देख के उस बात शरीर के साथ And you will say बोलेंगे you are nothing. यू कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कर नहीं सकते करके You बोलते हैं। cannot do anything. आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी कर नहीं सकते। Means simply we can say enemy is we own. हमारा शत्रु हम ही है, हमारा शरीर ही हमारा शत्रु है, हमारे बात को नहीं मानते। And there was a man named Moses. यहाँ पर और एक मूसा के बारे में देखते हैं। And he did a murder. वो एक व्यक्ति को इजिप्टियन व्यक्ति को मार डालता है। One Egyptian. एक मिस्र देश की व्यक्ति है, He was a soldier. वो एक युद्ध करने वाला, And Moses killed that soldier. वो व्यक्ति को मार डालता है, खत्म करता है। Before he killed that person, उसको खत्म करने से पहले he saw here and there, वो उधर इधर देखा, no one is seeing to me, कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, no one is hearing my words. मेरे शब्द को भी कोई नहीं सुन रहे हैं। Means Satan is working in his mind. वो सातान उनके मन में काम कर रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है करके। Means every time Satan do something evil in our mind, और हर एक समय में सातान कुछ ना कुछ संदेह, कुछ ना कुछ बात रखता है सातान माइंड में। so the Satan put in mind, no one is seeing to me, I'm going to kill a person. ओ कोई भी नहीं देख रहा है, सातान मूसा के मन में रखा, कोई भी नहीं देख रहा, मैं जाके खत्म करूंगा करके। And he killed. वो खत्म किया वो व्यक्ति को। The murder means this is evil things. वो जो हत्या करना पाप है। So in Galatians, गलती पत्रिका नया नियम में से there are some things which God do not like. कुछ बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं। This is a sinful nature. वो पाप स्वभाव है। Something I talk about up to now, I talk about enemies. वो अभी तक हम शत्रु के बारे में सुन रहे हैं। And this is sinful nature. I am talking about the sinful nature. पाप के स्वभाव के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। And this sin is very big enemy for us. वो बहुत बड़ा शत्रु है, पाप जो है बहुत बड़ा शत्रु है। And we will read Galatians chapter 5, verse गलती 5वां अध्याय and verse 19. और 19 वचन से। Please help me, anyone, to read. कोई भी पढ़ सकते हैं इस वचन को। 19वां वचन कोई पढ़िए very clearly. थोड़ा अच्छा से पढ़िए And loud voice. हिंदी में। 19 and 20. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और 21. दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कहा देता हूं, जैसा पहले कभी भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। Here are some sins we can see and we cannot see. यहाँ पर कुछ पापे हम देखते हैं और कुछ देख नहीं सकते हैं। Some are sexual immorality, impurity, and debauchery. शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। Means up to this adultery, witchcraft, and heritage, we can see this.
अर्थात व्यभिचार और गंदे काम को और लूचपन को हम देख सकते हैं, मूर्ति पूजा को भी देख सकते हैं, ये पाप है। Means we cannot see, we can see outside. इस प्रकार की पाप को, ये जो व्यभिचार है और गंदे काम है, लूचपन, जो मूर्ति पूजा हम देखते हुए, इस पाप को हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं। Some sin are from inside. और कुछ पाप ये अंदर में रहता है, हम देख नहीं सकते हैं। That is jealousy, और कुछ जेलसी है, अंदर में रहता है, हम दिखते नहीं है, वो दिखते नहीं है। selfishness, और स्वार्थी जो है, स्वार्थी, वो भी हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। angry, गुस्सा जो है हम देख नहीं सकते हैं। and many more are there. और भी बहुत सारे हैं, हम देख नहीं सकते हैं। And before we are going to worship God, परमेश्वर को आराधना करने से पहले and before taking God's Lord's Supper, वो प्रभु का शरीर को, प्रभु का लहू को पीने से पहले, means up to now I talked about two type of sin. और दो प्रकार के पाप को हमने सुना है, देखा है। Some we can see, और कुछ पाप को हम तो आंखों से देख सकते हैं। means we can say he is doing evil thing. ये आप ये गलत काम कर रहे करके हम बोल सकते हैं, ऐसे कामों को देख के। He is talking bad words. और कुछ को गंदे बात को बात कर रहे तो हम ये गलत है करके हम बोलते हैं। This we can hear and we can see also. और कुछ बातें आपको देखते हैं और सुनते भी, वो बातों के द्वारा वो बोलने से हम सुनते भी है। This is outside sin, we can see. और ये बाहर में चलने वाले पाप है, हम देखते हैं इसको। But there are inside sin. और कुछ पाप है अंदर में रहता है, शरीर के अंदर में, दिखते नहीं है। And we cannot say, we cannot see. आप उसको देख भी नहीं सकते, आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है। Can you say what I am thinking? आप बोल सकते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ। Means this is inside. वो अंदर की बात है। Some sin are inside. कुछ पाप है अंदर में रहता है, वो कोई देख नहीं सकता है। And we should avoid this all. ये इस प्रकार के सब पाप को दूर रखना है, हमारे शरीर के अंदर में नहीं रखना है। Because the word says, Galatians, परमेश्वर के वचन गलती में ऐसे देखते हैं, बताते हैं कि verse 21, 21वां वचन, and if is 5वां अध्याय drunkenness, 21वां वचन, 5:21 है ना। हाँ, हाँ, चलो। there is a last line, आखिरी सेंटेंस में है, आखिरी लाइन में है, that those who live like this will not inherited the God's kingdom of God. कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, लास्ट लाइन में, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। No one can go परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे if you are living this in this इस way. प्रकार से अंदर में जो पाप है उस प्रकार से जी रहे हैं, तो स्वर्ग राज्य में आप नहीं जाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। Now before going to worship God, परमेश्वर को आराधना करने से पहले, उठने में जाने से पहले, before taking a Lord's Supper, वो परमेश्वर का शरीर को और परमेश्वर के लहू को लेने से पहले, खाने से पहले, and another verse here, और एक वचन है, and chapter 5, 5वां अध्याय, verse वचन, nothing. मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय, Verse 23, 23वां वचन, 5वां अध्याय मत्ती सुसमाचार। therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has 23वां वचन, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय है ना। chapter 5, सब मिलकर पढ़ेंगे। Therefore, परंतु यदि if तेरी you are आंख बुरी offering- हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजियाला तो chapter 5, ओ चैप्टर 5, अच्छा सॉरी
सॉरी, इसलिए पढ़ेंगे फिर से 5 अध्याय। Therefore, if you are इसलिए यदि offering तू your अपनी gift भेंट at altar, वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। and at verse 24, 24 वचन भी, leave your तो gift अपनी there in भेंट the front वही of वेदी के altar, सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। and now you cannot go and meet your brother or sister. अभी आप यहाँ से उठ के आराधना को छोड़ के, चर्च को छोड़ के आप अभी आपके शत्रुओं के पास और जिनके साथ विरोध है उनके पास जाके अभी क्षमा मांग नहीं सकते, अभी जा नहीं सकते, आराधना के लिए आए हैं। If you are guilty, अगर आप गलती किया है, अगर विरोध में है, guilty అంటే क्या बोले? हाँ? हिंदीలో ఏమన్నా చెప్పు, Guilty and హిందీలేదా తెలుగు చెప్పు। हाँ? మంచి ఆ మాటలు మంచిగా అనిపించకపోతే, हाँ, विरोध भाव अने अगर अच्छे नहीं है तो, so if you are feeling a bad in your heart, आपके हृदय में अच्छे महसूस नहीं हो रहा है तो, so now you cannot go out and meet your brother and sister. आपके भाई और आपकी बहन को अभी जाके मिल नहीं सकते हैं। If you are really guilty or feeling bad in your heart, अगर आपके हृदय में अच्छा महसूस नहीं हो रहा है so this is a time to confess your sin here. आपके हृदय आप पाप में हैं, आप गलत कर रहे हैं करके ऐसे महसूस हो रहे हैं, तो आप इस समय पश्चाताप करो और अंगीकार कीजिए, कबूल कीजिए। After going from here, you say sorry to your brother, sorry to your sister. यहाँ पर आराधना करके और पश्चाताप करके परमेश्वर से कबूल करके आराधना करके प्रभु लीजिए, और जाने के बाद आपके साथ जो विरोध स्वभाव से जो व्यक्ति है उनको क्षमा मांगिए। Promise to God that I will say sorry to him. परमेश्वर को वचन दे दो कि सारी बोलो और मैं जाके उनको माफी मांगूंगा करके यहाँ पर बोलिए परमेश्वर के साथ। So before you take Lord's Supper, परमेश्वर के शरीर को खाने से पहले और before you offer your worship to God, परमेश्वर को आराधना करने से पहले you should confess your sin. आपके पाप को पश्चाताप और कबूल करने का है। If you will not, अगर नहीं किया, so you will be punished. आप पाप में ही रहेंगे और एक दिन दंड पाएंगे। So this is time to worship God. इस समय आराधना का समय है, आराधना करेंगे। घुटने में आइए। Close your eyes.